नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी-कभी बस एक लाइन में लाखों लोगों की जान बचाने का राज छिपा हो सकता है। आज हम भारत सरकार के एक दस्तावेज को खंगाल रहे हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए जिसने देश की कुछ सबसे खतरनाक बीमारियों से लड़ने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। इसी का नाम है अम्ब्रेला स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया की। सदियों पुरानी बीमारी है, लेकिन आज भी मच्छरों के जरिए फैलकर ये एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। इसके बाद आता है फाइलेरिया। ये समझिए एक पैरासिटिक बीमारी है जिससे बहुत खतरनाक सूजन हो सकती है और ये लंबे वक्त तक चलने वाली विकलांगता की वजह भी बन सकती है। तीसरे नंबर पर है कालाजार। इसे ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही जानलेवा बीमारी है और ये फैलती है सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी से। चौथा है डेंगू। इसके बारे में तो हम सबने सुना ही है। तेज बुखार और कभी-कभी तो ये इतना सीरियस हो जाता है कि जान पर बनाती है। और लिस्ट में आखिर में है चिकनगुनिया। ये भी मच्छरों से ही फैलता है और इसमें जोड़ों में इतना भयानक दर्द होता है कि वो महीनों यहाँ तक कि सालों तक भी रह सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बीमारियों से एक साथ कैसे निपटा जाए। सोचिए, ये सब अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग वजहों से फैलती हैं, तो इनसे एक साथ लड़ना ये वाकई पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब दुश्मन तो कई हैं, लेकिन लड़ाई एक ही है। और यही वो अप्रोच है जो पब्लिक हेल्थ के इस मल्टी फ्रंट चैलेंज का जवाब देती है। अब इस तरह के एक मल्टी फ्रंट चैलेंज से निपटने के लिए जाहिर है सरकार को कुछ अलग सोचना था। तो उन्होंने एक इंटीग्रेटेड पहल शुरू की। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो इन सारे खतरों को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देखे। और इस पहल का ऑफिशियल नाम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, या शॉर्ट में NVBDCP। अब ये वेक्टर बॉर्न का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो बीमारियां जो कीड़ों से फैलती हैं, जैसे कि मच्छर हो गए या सैंड फ्लाई। और ये जो 2003-4 का टाइम था ना, ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। देखिए, इससे पहले क्या होता था, हर बीमारी के लिए अलग अलग प्रोग्राम चल रहे थे, लेकिन इस एक पहल ने उन सबको एक साथ एक ही छत के नीचे ला दिया। इसी स्ट्रैटेजी के कोर आइडिया को अम्ब्रेला प्रोग्राम कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस अम्ब्रेला मतलब छतरी का असली मतलब है क्या? देखिए, अम्ब्रेला प्रोग्राम का सीधा साधा मतलब है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कई मिलते जुलते प्रोग्राम्स को एक ही छत के नीचे ले आए। मतलब अलग अलग लड़ने की जगह एक साथ एक टीम बनकर मुकाबला करना। तो यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है स्ट्रैटेजी में आया ये बदलाव। सोचिए, पुराने तरीके में क्या हो रहा था? सारे प्रयास बिखरे हुए थे, रिसोर्सेज बार बार एक ही जगह लग रहे थे, कोई तालमेल ही नहीं था। लेकिन इस नए तरीके ने क्या किया? इसने सबको एक साथ लाकर काम करने की क्षमता और उसके असर दोनों को कई गुना बढ़ा दिया। इसकी ताकत को ना एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ही टीम है जो डेंगू और चिकनगुनिया दोनों के आउटब्रेक पर नजर रख सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही बीमारियां अक्सर एक ही तरह के मच्छर से फैलती हैं। तो बस यही तो है वो कॉमन स्ट्रैटेजी। इससे रिसोर्सेज भी बेहतर इस्तेमाल होते हैं और इन बीमारियों पर कंट्रोल भी ज्यादा असरदार तरीके से हो पाता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस एक अम्ब्रेला के नीचे कौन कौन सी बीमारियां ऑफिशियली आती हैं। तो NVBDCP की इस छतरी के अंदर वही 5 बड़ी बीमारियां आती हैं जिनके बारे में हमने एकदम शुरू में बात की थी। मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, डेंगू और चिकनगुनिया। और ये जो लाइन है ना, ये पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। ये सीधे सीधे सरकारी गाइडलाइन से ली गई है। एक अम्ब्रेला प्रोग्राम जिसमें मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोग शामिल हैं। देखिए, एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी, कितनी विशाल नेशनल स्ट्रैटेजी छिपी हुई है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये अम्ब्रेला स्ट्रैटेजी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब हम अपनी बिखरी हुई कोशिशों को एक साथ ले आते हैं तो हम कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और ये सबक सिर्फ पब्लिक हेल्थ तक ही सीमित नहीं है। ये हमें दिखाता है कि एकता में, यूनिटी में सच में कितनी ताकत होती है, खासकर तब जब हम अपने सबसे बड़े दुश्मनों का सामना कर रहे हों।